हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। तो आज हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ, हीरोन्स फार्मूला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के सभी चैप्टर्स को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, क्वेश्चन 1 में हमें क्या बोला है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। यानी कि हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जो आपने देखा होगा नॉर्मली, तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है, ए साइड है उसकी। फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यानी कि वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ना, हमें उसका एरिया निकालना है, किसकी मदद से, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ये भी अभी पता चल जाएगा। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, तो अगर हमें बता रखा है कि अगर उसका पेरीमीटर है वो 180 है, तो उसका एरिया बता दो। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमें जाननी होती है वो ये है कि चलो सबसे पहले हम जानते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट में s इंटू में s माइनस ए इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी। ये होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। ठीक, अब तुम बोलोगे कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जिस भी चीज़ की, मतलब जिसे हमें ट्राइंगल निकाला है ना, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं ए बी सी। अच्छा, फिर तुम बोलोगे कि एस क्या है, तो एस है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है एस, और इसका ये निकालते कैसे हैं, तो सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और अब हम इसका निकालेंगे एरिया। तो देखो, हमें क्या दे रखा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो, यानी कि A इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, यानी तीनों साइड्स ए हैं। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो अगर मैं लिखूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आप मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सिंपल है, तीनों साइड्स को जोड़ दो, यानी a प्लस ए प्लस ए। और ये हमें दे कितना रखा है, ये हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो 3a मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 180। तो a यहाँ से कितना आया, 60। यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारा ट्राइंगल है ना, उसकी साइड कितनी है, तो उसकी साइड है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, अब उसने बोला एरिया निकाल दो, तो एरिया के लिए अगर हमें हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालना है तो हमें साइड्स तो पता चल गई, सेमी पेरीमीटर भी पता चल गया, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है और हमें अपना आंसर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर हमें इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर की क्या वैल्यू होगी वो देख लो। तो यहाँ से हमारा जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो किसके बराबर होगा, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। तीनों साइड्स a हैं, तो यानी कि 3a हो जाएगा, अभी तो हमने करा, यानी 3a और डिवाइड बाय में 2, ये हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। बस फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, अब हम लिख रहे हैं एरिया। एरिया कितना होगा, अंडर रूट s, यानी 3a बाई 2। देखो अभी मैं a की वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ, एक साथ बाद में पुट कर लेंगे। मल्टीप्लाई में 3a बाई 2 यानी s माइनस a, बिल्कुल सही, इनटू में 3a बाई 2 यानी s माइनस b, और b भी हमारा a ही है इस टाइम पे। और तीसरी चीज़ s यानी 3a बाई 2 माइनस c, और c भी हमारा a ही है। ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको ज़रा ओपन करो,
ये तो हमारा 3a/2 बाहर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, 3a/2 माइनस a। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली माइनस नहीं होगा, दोनों को डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ऐसे हम लेना पड़ेगा हमें, यानी 3a/2, यहाँ पे क्या है a/1, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, तो नीचे तो हमें लिखना है 2। अच्छा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -2a। तो ये कितना आया, 3a - 2a कितना आया, a/2, ठीक है। यानी ये पूरी चीज़ सॉल्व होके हमारी कितनी सिंपल सी आ गई, a/2। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ आएगी ना, हाँ, a/2 और a/2, ठीक है, ये आ गई। ज़रा फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये है 3a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2, है ना। ये कितना हो गया, 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, नीचे वाला 16 हो गया, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास में ऊपर कितना होगा, 3a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी 3a की पावर 4 हो गया, समझो। ये 4a नहीं होगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी a इंटू ए स्क्वायर, फिर a यानी a क्यूब, और मल्टीप्लाई में लास्ट में a कर देंगे तो 3a की पावर 4 आ जाएगा। तो 3a की पावर 4 डिवाइड बाय 16, 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16। जब आप इसे बाहर निकालोगे तो पता है क्या होगा, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी अगर मैंने 16 का रूट कर दिया तो मेरे पास 4 आ जाएगा, यानी अपॉन में तो मेरे पास 4 आ गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब a की पावर 4 को देखो जब भी इवन पावर होती है ना हमारे पास, जब भी इवन पावर होती है, अब 4 क्या है, इवन पावर है ना। तो यानी कि ये इसका आधा कर दो तो ये बाहर आ जाएगा, यानी a की पावर 4 है ना, तो a की पावर 2 करके इसे बाहर निकाल सकते हैं हम रूट से, समझ गए, ठीक है। अगर ये मान लो a स्क्वायर होता तो कैसे बाहर आता, a की पावर 1 यानी a बाहर आ जाता। अगर मान लो a की पावर 6 होता तो a की पावर 3 बाहर आ जाता। इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 3 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यानी इसका रूट करने पे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी कि ये अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। देखो कैलकुलेशन इसमें है लेकिन बाकी कंसेप्ट तो बहुत इजी है ना। हाँ, इस चीज़ को अभी के लिए मिटा देते हैं क्योंकि आप समझ चुके हो, है ना। अच्छा, ये आ गया। अब हमें a की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ना, a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। a कितना है हमारा, 60 है, तो इसको करते हैं यहाँ पर। a कितना है हमारा, 60 है, तो 60 इंटू 60 इंटू √3 डिवाइड बाय 4। 2 से कैंसिल करो, 2 2 सा 4, 2 से 30 टाइम्स, और ये भी 30 टाइम्स चला जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 3 3 सा 9 और 2 0, तो 900√3। और क्योंकि ये एरिया है हमारे पास तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार और सुन लो। देखो हमारे पास जो हीरोन्स फार्मूला होता है वो होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और जो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है वो यानी कि s, वो कितना होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में उसने हमसे क्या बोला है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक फ्लाईओवर है जिसकी ट्रायंगुलर वॉल्स है, और उन वॉल्स की साइड को दे रखा है 122, 22 और 120, ठीक। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि ये जो वॉल है ना, इस पर अगर एडवर्टीज़मेंट हम लगाते हैं ना तो 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 साल का रेंट है, ठीक है। अब ये इसने बोला कि अ कंपनी हायर्ड 1 वॉल फॉर 3 मंथ्स, यानी कि एक कंपनी ने एक वॉल को हायर किया है 3 महीने के लिए, ठीक है, पूरे साल के लिए नहीं है,
3 महीने के लिए, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले भी करते आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बस हमें इसमें एरिया किससे निकालना है, हीरोन्स फार्मूला से, और कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो हम स्टार्ट करें अपना सोल्यूशन। ध्यान से देखो, हमें साइड्स क्या दे रखी हैं, 122, 22 एंड 120। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर, जिन बच्चों को नहीं पता है, ये सेमी पेरीमीटर है, यानी कि तीनों साइड्स का सम 122 प्लस 22 प्लस 120। अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में ए क्यों लिया था, क्योंकि वहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये बात समझने की है। और इसमें नीचे डिवाइड करना है हमें 2 से, 3 से मत कर देना गलती से भी, 2 से करना है। ऐड करो, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 2। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 132, ये आ गया हमारा मीटर्स में सेमी पेरीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, विच इज़ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ज़रा इसे यूज़ करो। सेमी पेरीमीटर कितना आया, 132 इंटू, अच्छा अब हमें S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो S माइनस ए निकालो, यहाँ पे सेपरेटली निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं S माइनस ए, यानी 132 माइनस ए कितना है 122। ठीक है, इसको ज़रा निकालो, ये कितना हो गया 0 1, यानी कि 10 मीटर्स। अच्छा, S माइनस बी भी हमें करना पड़ेगा, यानी ये निकाल लो, यानी 132 माइनस 22, ये कितना आया, ये 0 1 1, तो 110 मीटर्स। ठीक है, और लास्टली S माइनस सी करना है, यानी 132 माइनस 120 कितना आएगा 2 1, यानी 12 मीटर्स। ये हमारी आगे साइड्स जो हमें यूज़ करनी है एरिया को निकालने के लिए। ठीक है, 132 तो S हो गया। अब S माइनस से हमने कितना निकाला है 10, तो 10 पुट करो। S माइनस बी हमने कितना निकाला है 110, 110 पुट कर लो। ठीक है, और S माइनस सी हमने कितना निकाला है 12, तो 12 पुट कर लो। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है। तो यहाँ से देखो हम क्या करने वाले हैं, देखो 132 इंटू 10 करोगे तो 1320 मिलेगा। ठीक है, ज़रा इसको 12 को 110 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 0 तो आएगा ही, 12 1 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, और 12 1 ज़ा 12 1 13, यानी 1320 इंटू 1320। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि ध्यान से देख रहे हो, ये लिखा हुआ है असल में हमारा 1320 का स्क्वायर, और स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो जाता है, ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है। यानी कि अगर तुम्हें कभी भी दिखे कि रूट के अंदर कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या कर लेना है, सिंपली उस एक नंबर को बाहर निकाल देना है ना। तो यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1320। अच्छा, एरिया है तो ध्यान रखना है, एरिया क्या होगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया अपना। अच्छा, अब उसने बोला है कि जो हमारे को ये मिल रही है ना, ये रेंट जो हमें मिल रहा है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। पर मीटर स्क्वायर तो हमारा आ गया, अगर नहीं आ रहा होता ना, अगर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा होता तो आप कन्वर्ट कर लेना उसे। ठीक है, अच्छा पर ईयर बोल रहा है, पर ईयर, और हमें निकालना है 3 मंथ्स के लिए, तो पहले हम 1 महीने के लिए निकालेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो फॉर 1 ईयर रेंट कितना है ₹5000। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ फॉर 1 मंथ कितना होगा, तो फॉर 1 मंथ क्या करना है, सिंपली ₹5000 डिवाइड बाय में 12 हो जाएगा। हाँ, है ना, ये हो गया। अच्छा, और अब मेरे को 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो फॉर 3 मंथ्स हमारा कितना आ जाएगा 5000
इनटू में 3 डिवाइड बाय में 12। अब ये इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर मीटर स्क्वायर निकालना है ना हमें, यानी मल्टीप्लाई में 1320। अब कैंसिल करो तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 से कैंसिल करो, 4 3 ज़ा 12 बचा 1, फिर 4 3 ज़ा 12, ये हो गया। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 165 तो ये आ गया। अब 3 0 ये और 1 0 ये आ जाएगा, यानी 1 2 3 और ये 4। अब इसमें ये लगा लो कॉमर्स, तो ये 16,50,000 इज़ आर टोटल मनी। तो ये वो मनी है जो कि हमें देना पड़ेगा अगर हमें उस वॉल पे एडवर्टीजमेंट चाहिए, इतने रुपीज़। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में हमसे बोला है देयर इज़ अ स्लाइड इन द पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड, यानी कि जो हमारी स्लाइड है ना, तो उसमें से एक जो दीवार है उसको पेंट कर दिया। ठीक है, इफ़ साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो बेसिकली जब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं तो हमें एक साइड का एरिया मिल जाता है, वही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें जो साइड्स दे रखी हैं वो साइड्स हैं 15, 11 एंड 6। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड्स को ऐड करो, 15 + 11 + 6, डिवाइड कर दो इसे 2 से। ठीक है, तो हमारा सेमी पेरीमीटर यहाँ से कितना आएगा? देखो यहाँ से 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो गया? 6 और 1 7, 7 और 5 12 हो गया, 2 कैरी 1, ये हो गया 32, डिवाइड बाय में 2 विच इज़ 16 मीटर। अच्छा, यूनिट का ज़रा ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिख के आना। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर आ गया। और अब हमें क्योंकि हीरोन्स फार्मूला हमें यूज़ करना है तो S - A, S - B और S - C निकालना पड़ेगा। S - A कितना होगा? 16 - 15 यानी 1 मीटर। S - B निकालो तो 16 - 11 विच इज़ 5 मीटर्स। और लास्टली अगर हम S - C निकालेंगे तो वो होगा 16 - 6 विच इज़ 10 मीटर्स। आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम हीरोन्स फार्मूला के यूज़ करेंगे तो अंडर रूट में S, देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इतनी बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। S यानी 16 इंटू S - A कितना है? 1 इंटू S - B कितना है? 5, S - C कितना है? 10 विच इज़ इक्वल टू, अब देखो 16 इंटू 5 10 सा 50 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 800। तो अंडर रूट में 800, और क्योंकि ये एरिया आया है हमारे पास तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो आ गई समझ में। इसको ज़रा खोलो, देखो ये क्या है? ये एक इवन नंबर है तो ये ज़रूर 2 से कट जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ज़रा रूट निकालो। देखो अगर कोई बड़ा नंबर आता है ना तो उसका रूट निकालने की ट्रिक क्या है? आप उसका ना LCM ले लो। ये मेरे पास 800 है, इसका LCM लो, 2 से जाएगा 400 टाइम्स, उसके बाद एक और बार जा रहा है, 2 से जा रहा है 200 टाइम्स। जा रहा है कि नहीं जा रहा? आगे चलो, तो फिर से ये जा रहा है 2 से 100 टाइम्स, फिर जा रहा है 2 से 50 टाइम्स, फिर से जा रहा है 2 से 25 टाइम्स, फिर 5 से जा रहा है 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। हो गया। अब क्या करना है? तुम्हें पेयर्स बनाने हैं, यानी कि जैसे मेरे पास मान लो 2 और 2 है तो ये एक पेयर हो गया, फिर से 2 और 2 है, ये एक पेयर हो गया, फिर से 2 है, लेकिन अब इसके साथ एक और 2 नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा। आगे चलो, 5 और 5 सेम नंबर्स हैं, इनका पेयर बन जाएगा। तो जो हमारे पास पेयर आया है ना, पेयर में से एक एक नंबर लेना है, यानी अगर ये 2 2 का पेयर है तो इसमें से एक 2 लो, फिर इसमें से भी एक 2 लो, सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड लास्ट में 5 आ जाएगा।
अच्छा फिर तुम बोलोगे अच्छा ये जो 2 बचा है इसका क्या करना है, ये जो 2 बचा है ना, ये क्योंकि इसका पेयर नहीं है तो इसे हम रूट में रख देंगे, √2। समझ गए? तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20√2 मीटर स्क्वायर। आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ के आओगे, बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया है। ये आ गया हमारा फाइनल एरिया। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमसे क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हल्का सा ट्रिकी है, कुछ भी नहीं है वरना तो, है ना। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें से 2 साइड्स हमें बता रखी हैं, 18 एंड 10। हमसे क्या पूछा है उसने, एरिया पूछा है, और हमें एक और चीज़ क्या बता रखी है, हमें बता रखा है पेरीमीटर। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो ये तो आप लोग सभी जानते हो कि जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। अब जो हमें पता है ना वो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दो। पेरीमीटर हमें पता है 42, इसे लिख दिया यहाँ पे। एक साइड पता है 18 और एक और साइड पता है 10, और एक और साइड जो हमें नहीं पता है उसको x मान लो अभी के लिए, या फिर c भी मान सकते हो। जैसे हम ABC ले रहे थे ना हीरोन्स फार्मूला में, तो उसे c मान लो, ठीक है। तो ये 42 इज इक्वल टू 28 प्लस c कितना आ जाएगा यहाँ से, 42 माइनस 28, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में आएगी, है ना। अच्छा अब इसने बोला एरिया निकाल दो, बहुत ही सिंपल है, तीनों साइड्स पता है, एरिया निकालना है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तीनों साइड्स का सम, या फिर तीनों साइड्स को ऐड क्यों कर रहे हो, तीनों साइड्स का सम तो हमें पहले ही दे रखा है, यानी पेरीमीटर डिवाइड बाय में 2, यही तो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर। यानी सिंपल है, अगर आपको साइड्स दे रखी हो साइड से निकाल लो, पेरीमीटर दे रखा है तो क्यों इतनी झंझट करनी, डायरेक्ट पेरीमीटर को डाल लो। अच्छा अब देखो s माइनस ए निकालो, s माइनस ए कितनी होगी, s कितना है 21, माइनस हमारी पहली साइड कितनी है 18, 3 आ गया, s माइनस बी आ गया, s माइनस बी 21, माइनस दूसरी साइड कितनी है 10, तो ये कितना आ गया 11, ठीक है। s माइनस सी निकाल लो, 21 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 7। ये तीनों हो गए। अब एरिया ही तो निकालना है, ये तो आसानी से निकाल सकते हो ना। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में 21 यानी s इंटू एस माइनस ए 3 इंटू एस माइनस बी कितना हो गया 11 इंटू एस माइनस सी कितना हो गया 7। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना हो गया, ये देखो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 इंटू 11 7 सा 77। अब इसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन है, ऐसा करते हैं ना, कोई और कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, क्या पता हमारा स्क्वायर कुछ आ जाए और क्या पता हमारा नंबर अंदर से कुछ निकल जाए। यानी ये हो गया अंडर रूट में 11 3 सा 33 करते हैं, या फिर 7 3 सा 21 करते हैं ना, 7 3 सा 21 इंटू 21 लिखे रहने दो और 11 अलग से लिख लो। क्या तुम्हें दिख रहा है 21 रिपीट हो रहा है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा रूट के बाहर और रूट 11 अंदर रह जाएगा। दिस इज आवर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या बोला है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया निकालना है, ध्यान से देख लो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको रेशो दे रखा है, साइड्स डायरेक्टली नहीं दे रखी है, रेशो दे रखा है। तो रेशो से हमें कैसे डील करना है वो सीख लो। देखो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम कभी भी रेशो को खोलकर लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मेरे को पहली साइड लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, या तो इसको किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर लो, x से मल्टीप्लाई, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने ऐसा किया, इसे 12x लिख लिया,
इसे 17x लिख लिया और इसे 25x लिख लिया। ये है हमारी साइड्स। अच्छा, आप कहोगे अगर हमने इसे फॉर्मूले में डाला तो x कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो x कैसे सॉल्व होगा हमें तो ये देखना है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर से कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, हमारे ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x, बिल्कुल। और पेरीमीटर हमें दे कितना रखा है, हमें दे रखा है 540। ये कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 54x। बहुत ही आसान हो गया। तो अगर मुझे x निकालना है तो 540 डिवाइड बाय माई 54 इज इक्वल टू x। तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना आया, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लो क्योंकि हमें पेरीमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में दिया होता तो मीटर में लिखते, ध्यान देना। अच्छा, अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना, सेमी पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर डिवाइड बाय में 2, 540 by 2 which is 270 meters, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये होगा सेंटीमीटर्स, है ना। अच्छा, अब अगर मेरे को s माइनस ए एस माइनस बी मिल जाए तो हम कर सकते हैं ना सॉल्व। x तो आ गया हमारा 10, तो सबसे पहले तो हमें साइड्स निकालनी पड़ेंगी ना, s माइनस ए तभी तो करोगे। तो यानी कि सबसे पहले हमें a b और c निकालना पड़ेगा। a कितना है हमारा, 12x है, ध्यान रखना x नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो, बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं देखते हैं, इसको नहीं देखते, उनका x आ गया तो वो x को ही पुट कर देते हैं। भाई ध्यान से देखो, वो 12x है, साइड x नहीं है। यानी ये हो गया 12 इंटू 10 यानी 120 सेंटीमीटर। b यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 17x है यानी 170 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और c यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 25 इंटू एक्स यानी 250 सेंटीमीटर। अब तो कुछ भी नहीं करना, s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी को निकाल लो। s माइनस ए कितना होगा, s कितना है 270 यानी 270 माइनस a कितना है 120, ये आ गया 150। s माइनस बी निकालो, 270 माइनस b कितना है हमारा 170, 100 सेंटीमीटर। और s माइनस सी निकालोगे तो 270 माइनस 250, 20 सेंटीमीटर आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो एरिया कैसे आएगा हमारे पास में, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस कितना है 270, एस माइनस ए कितना है 150, एस माइनस बी कितना है 100, एस माइनस सी कितना है 20। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, अब तो बस कैलकुलेशंस है। ये हो गया अंडर रूट 270 इंटू ये कितना हो गया 15 2 से 30 कर लो, 30 ये हो गया और इन दोनों के ज़ीरो ये हो गए। मल्टीप्लाई में अगर 100 है तो ये हो गया, ये कितना हो गया 270 इंटू में ये कितना हो गया 31003 है ना। इस तरीके से हमारा हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 जीरोज़ है हमारे पास, तो कुछ करते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, इसे ऐसे करके लिख लेते हैं हम। अगर इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो भी तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है 27 इंटू में 3 और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 है ना। देखो 27 इंटू 3 ये तो हो गया अंडर रूट में 81 इंटू में यहाँ से कितने आएंगे 3 आएंगे यानी 1000, ये हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 इंटू 1000 दैट इज़ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6
क्या है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस, आई होप आप सबको पता होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड नहीं इक्वल होती, ठीक। इसका पेरीमीटर दिया 30 सेंटीमीटर और ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज़ 12, यानी कि हमें जो 2 साइड्स दे रखी हैं वो 12 हैं। थर्ड साइड निकालेंगे और एरिया निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो अब देखो, हम स्टार्ट करें अपना सोल्यूशन। हमारे पास क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसमें हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। हमें 2 साइड्स तो पता है ना, 12 प्लस 12 प्लस थर्ड साइड नहीं पता, उसको सी मान लो, ठीक है। और ये पेरीमीटर में दे कितना रखा है? ये दे रखा है हमें 30। 12 2 ज़ा 24 प्लस सी, तो सी यहाँ से कितना आ गया हमारा? 30 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आ गया। अब सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बार बार हम यही तो कर रहे हैं। हाँ, तो यानी सेमी पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी 30 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 15 सेंटीमीटर्स। एस माइनस ए निकालो, एस माइनस बी निकालो और एस माइनस सी निकाल लो। एस माइनस ए कितना आया यहाँ से हमारा? 15 माइनस 12 यानी कि 3 सेंटीमीटर्स। एस माइनस बी, देखो बी भी वही है, यानी कि ये भी 3 आएगा हमारे पास, ठीक है ना। और एस माइनस सी यानी कि 15 माइनस 6 है ना, हाँ। तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 9। तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर्स। अब क्या करना है? फॉर्मूले में पुट कर दो, अंडर रूट एस यानी 15 इंटू एस माइनस ए 3 इंटू एस माइनस बी 3 इंटू एस माइनस सी 9। बिल्कुल सॉल्व करो। 15 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 9। अब ध्यान से दिख रहा है 9 और 9 ये बाहर आ जाएगा, यानी 9 अंडर रूट में 15, क्योंकि अगर तुम 15 का एलसीएम लोगे ना तो 3 और 5 आएगा। इसमें तो तुम्हारे पेयर्स ही नहीं बन रहे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये तो रूट से बाहर नहीं आने वाला। तो यही हो जाएगा हमारे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाय बाय।